हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा। और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट एग्जाम्स के कुछ पुराने क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसी वाले चैप्टर का कुछ कॉन्टिन्यूएशन क्वेश्चंस है। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अगर नीट क्लियर करनी है तो यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, इट विल लीड टू अ क्लियर कॉन्सेप्ट। ऑल्सो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना ईजी होगा, प्लस solve as many questions as you can. This will help you a lot. So by this motive, let's start with our first question. And ये हमारा जो पहला question है, that says which of the following conditions correctly describes the manner of determining the sex. It means यहाँ पे basically ये question sex determination वाले topic से है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली देखो, आप इसमें क्वेश्चन में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पहला जो स्टेटमेंट है, वो पहली स्टेटमेंट इज सेइंग दैट होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। नो, बेसिकली बर्ड्स में क्या होता है, ZW हेट्रोग्रामेटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीमेल बर्ड्स। क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है, XX होमोगेमेटिक होता है और XY जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। होमो का मतलब हो गया सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स, तो यानी X और X सेम काइंड का गैमीट हुआ। X और Y दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हैं। ठीक है, लाइकवाइज XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर्स। और ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैसे करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट वी विल डिस्कस। XO कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स। नो, ये फीमेल सेक्स XO कंडीशन टर्नर सिंड्रोम में होता तो है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो पिछला क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था वहां पे भी था ये क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड। ये फीमेल में होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये सेक्स डिटरमाइन नहीं कर रहा होता। ये एक सेक्स रिलेटेड डिजीज होती है, मतलब इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर आस्किंग विच डिटरमाइंस द करेक्ट मैनर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट ऑप्शन इज होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूसेस मेल इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में XX क्रोमोसोम्स होते तो हैं, लेकिन वहां पे मेल और फीमेल जो होते हैं वो ऑटोजोम इज टू सेक्स क्रोमोसोम के रेशियो से पता लगते हैं। इसके बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है, प्लीज डू वॉच, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब हमारा जो पॉइंट है, यानी हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा B। तो B हमारा कैसे करेक्ट आंसर है, हम वो देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, XO टाइप सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स इन केस ऑफ ग्रास हॉपर्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कम्स अंडर XXXO, यानी XX एंड XO सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं हम इसको। अच्छा, इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, वो कॉमन एग्जाम्पल्स में आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्रास हॉपर्स, बग्स, तो ये सारे जो होते हैं इन सब में XXXO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फीमेल जो होती है वो होमोमॉर्फिक होती है, यानी जिसमें दोनों XX क्रोमोसोम है। होमो मतलब सिमिलर, तो सिमिलर जिसमें गैमीट होंगी तो ये क्या होंगे, ये फीमेल्स होंगी। ठीक है, अच्छा, और जिनमें हेट्रोगेमेटिक होगा यानी XO कंडीशन होगी, उसको हम मेल्स बोलेंगे। ठीक है, मेल्स में एक ही क्रोमोसोम होता है और ये हेट्रोगेमेटिक होता है इसी वजह से, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर ये एंड्रोस्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें X नहीं होगा, और अगर ये गाइनोस्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें X होगा, इसलिए इसको XO, O इज एब्सेंस, O इज जीरो, यानी कि एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम ये शो कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is asking which of the following conditions of the zygotic cell would lead to birth of a normal human female child. ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये देखो, आप मेंस में पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले प्री और मेंस करके एग्जाम्स होते थे AIPMT के, इसको ऑल इंडिया PMT बोलते थे, अभी आप इसको नीट बोलते हो। तो इसका पहले प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स होते थे, तो अब जो है ये एक कंबाइंड एग्जाम होता है। तो ये मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ के देखो। इसमें कुछ नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ पूछा है जाइगोटिक सेल जो होगा उसमें नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड का क्रोमोसोमल
नॉर्मल कंडीशन क्या होगा? अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो, यानी इसमें क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से, अगर ओनली 1 वाई क्रोमोसोम, यानी कि सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसी कंडीशन तो हमने कहीं नहीं पढ़ी। ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम हो तो भी नहीं होगा। एक एक्स और एक वाई, अगर एक एक्स है और एक वाई है तो ये क्या हो जाएगा? ये मेल चाइल्ड होगा, यानी फीमेल चाइल्ड कहाँ से बॉर्न होगी? जिसमें दोनों ही क्रोमोसोम्स एक्स एक्स हो। तो यानी कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, ये है क्वेश्चन नंबर 3। This question is asking which of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct? पेडिग्री एनालिसिस बच्चों पहले क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 और मोर जनरेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ऑफ अ फैमिली ट्री। मतलब अगर हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, मतलब हमें अगर कुछ ऐसे पता करना है कि यहाँ पे एक मेल है, यहाँ पे एक फीमेल है, ये क्रॉस हो रहे हैं, उसके बाद इन दोनों की मेटिंग की वजह से हमें क्या मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे फिर कुछ इसके ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि उनमें कैसे एक दूसरे से वो कोरिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं। तो इसके कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। पेडिग्री में अगर हम सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर सिंबल जो होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमेशा एक मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा या मेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप सर्कल बनाते हो तो ये हमेशा एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप इसी स्क्वायर को फिल कर दो, ठीक है, सॉलिड स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा? ये एक अफेक्टेड मेल होगा, यानी कि जिस भी आप डिजीज की बात कर रहे हो वो डिजीज इस मेल में प्रेजेंट है। यही तरीके से अगर आप सर्कल को भी कलर कर देते हो या सॉलिड कर देते हो तो ये अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल कंडीशंस हैं या सिंपल टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये पेडिग्री एनालिसिस वाला जो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स का चैप्टर का 12th क्लास की एनसीईआरटी में, ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। ये पूरा आप सिंबल याद रख लो, 4-5 ही सिंबल्स हैं, दैट्स वेरी इजी। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारा पहला है कि ये मेल है और इसके साथ 2 लाइंस एडेड हैं हॉरिजॉन्टल, और ये एक फीमेल है, उसके साथ मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन है एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें अनअफेक्टेड मेल है, तो यानी अगर सॉलिड फील्ड नहीं है तो यानी वो अफेक्टेड नहीं है। लेकिन हमें पता है कि सर्कल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? फीमेल्स के लिए, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। स्क्वायर बना है और लिखा है अनअफेक्टेड फीमेल है तो ये अनअफेक्टेड क्योंकि इसमें सॉलिड नहीं है, बट ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसके लिए होता है? मेल के लिए, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये वापस से क्या है? ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होता तो ये अफेक्टेड मेल होता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत। तो यानी हमारा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में ये वाला सही है, जहां पे ये बता रहा है कि ये जो 2 लाइंस है दैट शोज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडेज टॉपिक। And this question is asking ABO blood group in humans are controlled by gene I। ये हमें पता है, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा और इलेबोरेटेड वीडियो बनाया हुआ है। यू हैव टू सी दैट वीडियो बिकॉज उससे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हम ब्लड ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें लिखा गया है क्या कि ABO ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमेशा किससे आइडेंटिफाई होता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है, जीन आई जो है ये इसको कंट्रोल करता है। इट हैज 3 एलील्स, जिसमें हम एलील्स को बोलते हैं, एक को बोलते हैं IA, IB एंड स्मॉल आई। IA मतलब A ब्लड ग्रुप, B मतलब B ब्लड ग्रुप और स्मॉल I मतलब 0 या O यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। ठीक है, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, 3 डिफरेंट एलील्स है तो 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। तो ये जो जीनोटाइप्स हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है पहले हम उसको यहाँ लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी जीनोटाइप्स जो पॉसिबल हैं, और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे फिनोटाइप। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, जो जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबल? वी मस्ट राइट फर्स्ट जीनोटाइप। तो यहाँ पे देख लेते हैं, या तो IA ही होगा, IA और IA। तो यहाँ पे पहला जीनोटाइप जो पॉसिबल है वो या तो IA हो जाए। दूसरा जीनोटाइप क्या हो सकता है? IA और IB, या फिर पहले ऐसे एक करते हैं, IA को पहले I के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IA और स्मॉल I हो सकता है। क्लियर? दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है कि IB और IB ही हो जाए। ठीक है, IB और IB, या फिर IB और I हो जाए, स्मॉल I।
ठीक है। तीसरा जीनोटाइप क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 जीनोटाइप्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे होने कितने चाहिए, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स। ठीक है। पांचवा जीनोटाइप्स क्या हो सकता है, IA जो है वो IB के साथ कोरिलेट करे, के साथ क्रॉस करे, तो यहाँ पे IA IB होगा, या और लास्ट जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो है i। तो आपके पास टोटल ये यहाँ पे ABCDE F टोटल 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल है। अब इसमें आप फिनोटाइप्स बता सकते हैं। फिनोटाइप्स में देखो, अगर IA है और I है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब ये जो जीनोटाइप हम लोगों ने जब ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल IA जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, जहां पर भी ये प्रेजेंट होगा, एक्चुअली स्मॉल आई इज प्रेजेंटिंग नथिंग। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल बी, इन दोनों कंडीशन में ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप A। ठीक है, यहाँ पे जहां पर भी IA प्रेजेंट होगा वहां पे ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे देखें IB तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप B, क्योंकि यहाँ पर भी IB है और I, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। अब यहाँ पे IA और IB है, इसका एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो के क्वेश्चन में किया था कि IA और IB यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमें क्या मिलता है, AB, और स्मॉल आई दैट विल रिप्रेजेंट ब्लड ग्रुप O, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप O बोलते हैं हम इसको, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O। तो यानी कि अगर आप जीनोटाइप्स ये बोल रहे हैं कि 6 टाइप का जीनोटाइप पॉसिबल है, तो यहाँ पे फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, सिर्फ 4। इसके अलावा कोई और फिनोटाइप यहाँ पे नहीं बनता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर C। Clear? Okay, so let's move on to our last question, question number 5, that is asking select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid cross. They are asking about dihybrid cross, not the monohybrid cross. Clear? इसमें आप देखो, इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये tightly linked genes on the same chromosomes show higher recombination। एक ही क्रोमोसोम है और उसके ऊपर अगर लिंक्ड जीन्स काफ़ी टाइट हैं, जो लिंकिंग है वो काफ़ी टाइट है, तो वो हायर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस देते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, और ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पे मैंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ाया है। ओके, जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस, ये भी गलत है। अगर एक ही जीन सीक्वेंस है, एक ही क्रोमोसोम है, उसके ऊपर अगर 2 जीन्स दूर दूर रखे हुए हैं तो ये कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, ये ऑप्शन गलत है, ये ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि लूजली लिंक्ड जीन्स है यानी कि डिस्टेंटली रखे हुए हैं, तो ये भी कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे या फिर सिमिलर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन डी इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अगर एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स काफी पास पास हैं तो उनको आपस में क्रॉस होने का टाइम नहीं मिलता या मौका नहीं मिलता। अब आप देखो, अगर ये क्रोमोसोम है और इस पे यहाँ जीन्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक जीन है और ये एक जीन है, लाइकवाइज इस वाले क्रोमोसोम में अब इनको क्रॉस ओवर होने में आराम से ये क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये दूर दूर रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये बहुत पास होंगे, एकदम यहाँ और यहाँ होंगे, तो इनकी क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लोअर होती है। इसलिए टाइटली लिंक्ड जीन्स में जो दिया हुआ है, टाइटली लिंक्ड जीन्स में सेम क्रोमोसोम के ऊपर, अगर सेम ही क्रोमोसोम पे टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत फ्यू होती है, और ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया और आपकी फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। एंड टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।